कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SMD राशिफल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके प्रेम जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके लव राशिफल की उन गहराइयों की जो आपके दिल के हर कोने को छू जाएगी। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस समय आपकी जन्म कुंडली में एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है जो सदियों में एक बार होता है, और इस संयोग का सीधा असर आपके रोमांटिक रिश्तों पर पड़ने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स नमो नारायण जरूर लिखें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके प्रेम के लिए दरवाजे खोल रहा है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल एकांत में देखना होगा, क्योंकि मैं आपको आपके जीवन की उन गुप्त बातों से अवगत कराने जा रहा हूं जिन्हें कोई और नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जो आपको अपने घर बुलाकर आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, कैसे होगी आपकी मुलाकात और कैसे आप उसे पहचानेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इसी वीडियो में विस्तार से दूंगा। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे मिस ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गुरु ग्रह अपनी वक्री अवस्था से मार्गी हो चुके हैं, और यह परिवर्तन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष रूप से तुला, कुंभ, धनु, मीन, मकर और कन्या राशि वालों के लिए यह एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। गुरुदेव, जो ज्ञान, विवाह और भाग्य के कारक है, जब मार्गी होते हैं तो उनकी कृपा असीमित हो जाती है। और इस बार गुरु ने अपनी स्थिति इस तरह से बनाई है कि आपके लव लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको शारीरिक और मानसिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी, और यह सब उस स्त्री के माध्यम से होगा जो खुद आपकी ओर आएगी। हालांकि यह बात केवल कुछ राशियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से प्रेम की तलाश में है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी राशि के अनुसार इस भविष्यवाणी को ध्यान से सुने, क्योंकि ग्रहों की चाल आपकी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस मौके को कैसे भुनाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु के मार्गी होने का असर आपके जीवन में किस तरह दिखेगा। गुरु को विस्तार का कारक माना जाता है। जब वे मार्गी होते हैं तो वे अपनी पूरी शक्ति से आपके जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, चाहे वह धन हो, सुख हो या प्रेम। खासकर यदि आपकी कुंडली में गुरु लग्न भाव में बैठा है तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक आएगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी वाणी में मिठास आएगी और आप अपनी बातों से किसी को भी मोह सकेंगे। यह वह समय है जब आप अपने प्रेम पात्र को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं, और अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में है तो वह संबंध और भी गहरा होगा। लेकिन इस भविष्यवाणी का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि एक विवाहित महिला जो आपके जीवन में किसी खास भूमिका में हो सकती है, वह आपको अपने घर बुलाएगी। या कोई सामान्य महिला नहीं होगी, वह या तो आपकी कोई सहेली हो सकती है, आपकी कोई रिश्तेदार, या फिर कोई ऐसी व्यक्ति जिससे आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में मिलेंगे। उसका आपके प्रति आकर्षण इतना गहरा होगा कि वह स्वयं आपसे संपर्क करेगी और आपको अपने घर आने का न्योता देगी। यह न्योता केवल औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि उसके मन में आपके लिए विशेष भावनाएं होंगी, और वह आपको वह सब कुछ देगी जिसकी आपको आवश्यकता है, चाहे वह भावनात्मक सहारा हो, शारीरिक सुख हो या आर्थिक सहायता। ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए एक नया अध्याय खोल रही है, और यह अध्याय पूरी तरह से प्रेम, रोमांस और तृप्ति से भरा होगा। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यह सब तभी संभव है जब आप सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में ना आने दें। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं, तो आपका यह विश्वास आपको सही राह दिखाएगा,
क्योंकि महादेव की कृपा से ही यह दुर्लभ संयोग बना है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। यह छोटा सा कर्म आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि जब आप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि इस स्त्री से आपकी मुलाकात कैसे होगी और उसके बाद आपका जीवन किस तरह बदलेगा। यह मुलाकात बिल्कुल अप्रत्याशित जगह पर हो सकती है, शायद किसी मंदिर में, किसी शादी समारोह में या फिर किसी पार्क में। जब आप उसे पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसे पहले से जानते हैं। ऐसा आत्मीय संबंध होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होगी और उसकी बातों में एक गहराई। वो आपसे बातचीत शुरू करेगी और धीरे धीरे आपके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करेगी। शायद वह पहले से शादीशुदा होगी, लेकिन उसके वैवाहिक जीवन में कुछ कमी होगी और वह उस कमी को आपसे पूरा करना चाहेगी। यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्मों का खेल बहुत गहरा है। कभी कभी हमें वह सुख उन रिश्तों से मिलता है जो समाज की नजरों में असामान्य लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड अपने नियमों से काम करता है और इस समय यह नियम आपके पक्ष में है। इसलिए डरे नहीं, बल्कि इस अवसर को एक नए अनुभव के रूप में स्वीकार करें। आपको बस इतना करना है कि जब वो आपको अपने घर बुलाए तो आप बिना किसी संकोच के जाएं, क्योंकि वहां आपको वह सब मिलेगा जो आप सालों से तलाश रहे थे। उसके घर का वातावरण अत्यंत सुखद होगा और वह आपको अपनी सेवा से तृप्त करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं होगी, बल्कि यह आपकी आत्मा को पोषण देने वाली घटना होगी। आप उसके साथ बिताए गए हर पल का आनंद लेंगे और उसके बाद आपका जीवन एक नई दिशा लेगा। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि बीच में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं जिनका पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको कुछ काम करने से बचना होगा और कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना यह सहयोग आपके खिलाफ भी जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के सामने इस बात का जिक्र करेंगे कि आप किसी विवाहिता के संपर्क में हैं, तो यह आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी बातों और कार्यों में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि यह रिश्ता गोपनीयता की मांग करता है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय अत्यधिक शारीरिक सुख आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही अपने मित्रों और परिवार से भी कुछ बातों को छिपाना पड़ सकता है, लेकिन यह अस्थायी है। जब समय सही होगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब आइए हम राशि विशेष की बात करते हैं, क्योंकि हर राशि के लिए यह अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत उत्तेजक होगा। उनके जीवन में एक आकर्षक और स्वतंत्र महिला आएगी जो उन्हें रोमांच से भर देगी। वृषभ राशि के जातकों को किसी पुराने संबंध में एक नई गर्मी महसूस होगी और वह संबंध उन्हें फिर से उसी स्त्री के पास ले जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स नमो नारायण जरूर लिखे, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों की वाणी उनके प्रेम को जीतने का सबसे बड़ा हथियार बनेगी। उनका संवाद कौशल उस महिला को मोहित कर देगा। कर्क राशि के जातकों को किसी पारिवारिक महिला के माध्यम से यह सुख प्राप्त होगा। शायद कोई मौसी या बुआ उनके लिए यह माध्यम बनेगी। सिंह राशि के लिए यह समय उनके करिश्मे को दिखाने का है। वे अपनी शान और ठाठ से उस महिला का दिल जीतेंगे। कन्या राशि वालों को किसी कार्य क्षेत्र की महिला से यह अनुभव होगा जो उनकी व्यावसायिकता से प्रभावित होगी। तुला राशि के जातकों के लिए तो यह समय स्वर्गिक सुख लेकर आया है, क्योंकि उनके लग्न में गुरु की विशेष कृपा है। वह महिला उनके जीवन में किसी देवी की तरह आएगी। वृश्चिक राशि के लोग इस समय अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और उनकी उत्कट इच्छाएं पूरी होंगी। धनु राशि वालों के लिए यह यात्रा का समय है।
और उस यात्रा में ही उनकी मुलाकात उस स्त्री से होगी। मकर राशि के जातकों को इस समय अपने घर के करीब ही यह खुशी मिलेगी। शायद पड़ोस में रहने वाली कोई महिला कुंभ राशि वालों के लिए या तकनीकी माध्यम से हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया या किसी डेटिंग ऐप के जरिए। और मीन राशि के लोग इस समय अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। वह स्त्री उनके सपनों की तरह होगी। इस प्रकार आप देख सकती है कि यह भविष्यवाणी हर राशि के लिए विशेष है और कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा। बस शर्ते वह सकारात्मक रहे और विश्वास रखे। अब मैं आपको उन 12 कार्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको इस समय करने से बचना चाहिए ताकि यह शुभ संयोग पूर्ण रूप से सफल हो। पहला, किसी भी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दूसरा, धूम्रपान या नशा ना करें क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ता है। तीसरा, किसी की गलतफहमी में अपने प्रेम संबंधों को कमजोर ना होने दें। चौथा, धन लेन देन में सावधानी बरतें, खासकर उस स्त्री से संबंधित। पांचवा, अपने स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, व्यायाम और अच्छे भोजन को प्राथमिकता दें। छठा, दूसरों की बातों में आकर अपने मन में नकारात्मकता ना पालें। सातवां, किसी से ईर्ष्या या द्वेष ना करें क्योंकि यह भावनाएं आपके भाग्य को बिगाड़ सकती है। आठवां, किसी रहस्य को अकारण उजागर ना करें। नौवां, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। 10वां, अत्यधिक लालच ना करें। 11वां, परिवार से दूर ना भागे, उनका सम्मान बनाए रखे। और 12वां, भोलेनाथ का ध्यान करना कभी ना छोड़े क्योंकि उनकी कृपा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इन 12 बातों का ध्यान रखने से आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा और आप वह सब कुछ पा सकेंगे जो आप चाहते हैं। अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जोड़ना चाहूंगा जो इस अवधि के दौरान आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार गुरु के मार्ग होने के साथ साथ शुक्र और चंद्रमा की स्थिति भी प्रेम जीवन को प्रभावित करती है। इस समय शुक्र, जो प्रेम और सौंदर्य के कारक है, भी अपनी अनुकूल स्थिति में है। इससे आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, आपकी चमक आपके चेहरे पर साफ दिखेगी और लोग आपको नोटिस करना चाहेंगे। साथ ही चंद्रमा, जो मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है, इस दौरान पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, जिससे आपकी भावनाएं अधिक गहन और स्पष्ट होंगी। आप अपने पार्टनर या उस विशेष महिला के साथ अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त कर पाएंगे और वह आपकी भावनाओं का सम्मान करेगी। यह एक ऐसा समय है जब प्रेम की देवी राधा और कृष्ण की कृपा आप पर बरस रही है। इसलिए आपको अपने दिल की सुनना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारा दिल हमें सही रास्ता दिखाता है। हालांकि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर इस बार दिल की आवाज को गंभीरता से लें। आप उस स्त्री से जब भी मिले तो उसकी बातों और इशारों पर ध्यान दें, क्योंकि वह संकेतों के जरिए अपनी बात कह सकती है। कुछ बातें प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताई जा सकती, इसलिए आपको उसके व्यवहार को पढ़ना सीखना होगा। मान लीजिए, अगर वह अक्सर आपको अपने घर बुलाती है, आपके लिए खाना बनाती है या आपके स्वास्थ्य की चिंता करती है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह आपको चाहती है। ऐसे समय पर आपको अपनी ओर से भी उसे वह एहसास दिलाना चाहिए कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी कदर करते हैं। आपसी विश्वास और सम्मान ही इस संबंध की बुनियाद होगी, और जब आप उसके घर जाएंगे तो वहां का वातावरण आपको बहुत शांत और सुखद लगेगा। शायद उसके घर में भी कोई खास पूजा कमरा होगा जहां वह आपको बैठाकर अपने मन की बात कहेगी। वह क्षण अत्यंत नाजुक और पवित्र होगा, इसलिए आपको उस स्थान का सम्मान करना चाहिए और अपने व्यवहार को सभ्य रखना चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो यह रिश्ता लंबे समय तक चलेगा और आप दोनों के लिए संतोषजनक रहेगा। अब मैं आपको कुछ आर्थिक पहलुओं पर भी सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि इस समय गुरु की कृपा से आपके धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन यह धन आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। विशेष रूप से उस महिला के लिए कोई उपहार लेना चाहते हैं तो ऐसा उपहार चुने जो उसके दिल को छू ले। कोई आभूषण या मिठाई या कोई किताब जो वह पसंद करती हो। इससे उसे आपकी गहरी समझ का एहसास होगा। साथ ही अपने बचत और खर्च को संतुलित रखें, क्योंकि अत्यधिक खर्चा करने से बाद में परेशानी हो सकती है। यह समय आपके करियर के लिए भी अच्छा है और करियर में मिली सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जो आपको और भी आकर्षक बनाएगी। इस प्रकार हर तरफ से आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है।
बस आपको अपनी सोच को विस्तार देना है और नई संभावनाओं के लिए खुले रहना है। याद रखें, यह संयोग दुर्लभ है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। कुछ लोग इस अवसर को पहचान नहीं पाते और बाद में पछताते हैं, लेकिन आप समझदार हैं, इसलिए आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने मेरी सभी बातों का पालन किया तो आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन में एक नई सुबह देखने को मिलेगी। वह सुबह आपकी सारी थकान और निराशा को धो देगी और आपके दिल को एक नई उम्मीद से भर देगी। अब मैं कुछ आध्यात्मिक उपाय बताऊंगा जो इस संयोग को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष के साथ आध्यात्मिकता का मेल बहुत प्रभावी होता है। सबसे पहले प्रत्येक दिन सुबह उठकर भोलेनाथ का ध्यान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे गुरु की कृपा अधिक तीव्र होगी। दूसरा, शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और किसी विवाहित महिला को मिठाई खिलाए, इससे प्रेम में मधुरता आएगी। तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, खासकर मंगलवार को, इससे आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। चौथा, चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार को दूध का दान करें, इससे आपकी मानसिक स्थिति स्थिर रहेगी। पांचवा, लक्ष्मी माता की आरती करें और उनसे धन संपन्नता की प्रार्थना करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और छठा, किसी जरूरतमंद की मदद करें, उसे भोजन या कपड़ा दान करें। यह कर्म आपके भाग्य के दरवाजे खोलेगा। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और आप जल्दी उस स्त्री से मिल पाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। इसके अलावा यदि आपके पास समय हो तो रविवार को सूर्य नमस्कार करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जो किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह समय न केवल बाहरी प्रेम के लिए बल्कि आत्म प्रेम के लिए भी है। आप खुद को भी उतना ही प्यार दें जितना दूसरों को देते हैं। अपने शौक पूरे करें, अपने सपनों को जिए। जब आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे और वह महिला भी आपकी ओर अधिक आकर्षित होगी। अक्सर हम अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, लेकिन यह सोच आपको कमजोर बना सकती है। इसलिए खुद को खुश रखना सीखें, हंसे मुस्कुराए और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। यह सकारात्मकता आपके व्यक्तित्व में एक अलग चमक लाएगी और वह चमक आपको भीड़ से अलग करेगी। जब आप उस स्त्री के घर जाएंगे तो वहां जाकर अपनी सामान्य दिनचर्या के बारे में बातें करें, उससे उसके पसंदीदा विषयों पर चर्चा करें, उसके बच्चों या परिवार के बारे में पूछें। इससे वह आपको एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति मानेगी, लेकिन सीमा का ध्यान रखें। अत्यधिक निजी सवाल पूछने से बचें, क्योंकि यह अजीब स्थिति पैदा कर सकता है। संतुलन बनाए रखना ही कला है, और जब आप इस कला को समझ जाएंगे तो आप किसी भी रिश्ते को सफल बना सकते हैं। अब मैं आपको इस अवधि के दौरान पड़ने वाले कुछ संभावित चुनौतियों के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप पहले से सतर्क रहें। पहली चुनौती होगी आपके सामाजिक दायरे में इस रिश्ते को लेकर उठने वाले सवाल। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपको गलत समझें, लेकिन आपको अपने मन को मजबूत रखना होगा और इन बातों को अनदेखा करना सीखना होगा, क्योंकि यह अस्थायी है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दूसरी चुनौती हो सकती है आपकी अपनी आंतरिक उलझन। कभी कभी हम खुद को संदेह में डाल लेते हैं, लेकिन याद रखिए कि यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, इसलिए अपराध बोध से मुक्त रहे। तीसरी चुनौती हो सकती है समय प्रबंधन, क्योंकि यदि आप किसी विवाहिता के साथ वक्त बिता रहे हैं तो उसकी पारिवारिक दायित्वों का भी सम्मान करें, समय का तालमेल बैठाना सीखें। चौथी बात यह है कि अगर वह महिला मानसिक रूप से अस्थिर है या बहुत अधिक जिद्दी है तो संभल कर रहे। अपनी सीमाएं निर्धारित करें और अंत में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शारीरिक सुख के बाद थकान हो सकती है। इसलिए पर्याप्त नींद और पौष्टिक आहार लें। इन चुनौतियों को समझकर आप आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत मजबूत हैं और हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और जिनके ऊपर महादेव की कृपा होती है उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ समझाना चाहूंगा कि वास्तविक जीवन में यह स्थिति कैसे बनती है। पिछले कुछ मामलों में जब गुरु ऐसी स्थिति में थे
तो देखा गया कि जातकों की मुलाकात अपने पुराने स्कूल या कॉलेज के साथी से हो गई, जो विवाहित थी और वो अपने रिश्ते की कमी को पूरा करना चाहती थी। उन्होंने फिर से दोस्ती शुरू की और धीरे धीरे उसमें प्रेम विकसित हो गया। एक अन्य मामले में किसी ऑफिस में एक महिला ने अपने सहकर्मी को अपने घर आमंत्रित किया और उसके बाद उनके रिश्तों में गहराई आई। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मांड अक्सर ऐसे अवसर प्रदान करता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आपको बस इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे मौके को न गवाए, क्योंकि कई बार यह सहयोग जीवन में दोबारा नहीं आता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल एसएमडी राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स नमो नारायण जरूर लिखे, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं। अगर आप आज इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हैं और यह आपके भाग्य की ताकत है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यह स्त्री आपके जीवन में जो भी खुशी लाए, आप उसे पूरी तरह से प्राप्त करें और आपका जीवन नई खुशियों से भर जाए। दोस्तों, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव आपको सुखी और समृद्ध रखे। अंत में यह स्पष्ट कर दूं कि यह सब कुछ ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है, जो शास्त्रों और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। इसका उद्देश्य आपको सही मार्ग दिखाना है। हालांकि आपकी मर्जी और परिस्थितियां भी मायने रखती है, इसलिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ साझा करें, ताकि और अधिक लोग इस लाभकारी जानकारी से अवगत हो सके। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में नए रहस्य और नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और हर हर महादेव।